नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रा पावर पे, जो आप ही का चैनल है क्योंकि आप ही के बारे में रीडिंग होगी इसमें। ये आपके सामने ये टैरो कार्ड रीडिंग है। 4 सेट्स आपके पास हैं। आप इसमें से एक सेट का चुनाव कीजिए जिसमें भी आप ड्रॉन हैं, आकर्षित हैं। हम चेक ये करेंगे कि अब से आने वाले अगले 30 दिन आपके कैसे होने वाले हैं, और जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके अगले 30 दिन का ये अनुमान होगा, और या फिर उसके बारे में ये प्रेडिक्शंस होंगे। इसमें आपके थोड़े बहुत पास्ट जो भी मैसेजेस आएंगे, इट कुड बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। और आप इसमें से जिस कलर की ओर भी ड्रॉन हो, येलो, ब्लू, ग्रीन, रेड, आप वो चुन सकते हैं, या फिर आप किसी भी एक जो फिगर या डेक की तरफ भी आकर्षित हो सकते हैं, वो भी आप चुन सकते हैं। अगर आप नहीं चुन पा रहे हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्लोज योर आइज़, और उसके बाद एक जहाँ पे भी आपकी गाइडेंस जा रही है वो आपका डेक है। मैं बाकी सबका टाइम स्टैम्प है। मैं नंबर 1 येलो से शुरू कर रही हूँ, उसके बाद मैं ब्लू, ग्रीन और रेड की तरफ जाऊँगी, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपके दिया गया है। हम ये बिगिन करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 जो कि येलो है ना। पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बता दूं, ये मैंने उनो से लिया है, लेकिन जो मैंने इंटेंशन सेट किया था वो इस तरीके का था कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में जिन्होंने भी ये चूज़ किया, और इसके आगे बढ़ने से पहले जब तक कार्ड सेट कर लेती हूँ, आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक ऐसा पड़ाव है, एक ऐसा चीज़ है जो आपके आत्मविश्वास को, या फिर कहीं ना कहीं आपके एक सेंस ऑफ जॉय, जो आपके जीवन में खुशी का एहसास होता है, उसको कहीं ना कहीं वो एक कमती कर रहा है। या फिर वो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको आपके इंट्यूशन, आपके गट फीलिंग जो आपको सुनने की ज़रूरत है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त करना। ये मेरा एक ओवरऑल इट्स येलो कार्ड के लिए मैसेज है। अब हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है अगले 30 दिनों में आपके लिए, जिन्होंने ये नंबर 1 चूज़ किया है। देखिए, इंट्यूशन की जहाँ मैं बात कर रही थी, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको ज़रूरत है कि आप अपने इंट्यूशंस के बारे में सुने, जो कि आपका 6th चैनल है, जो कि मेरे दूसरे चैनल का भी नाम है, जहाँ पे इंग्लिश में मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, आग्नेया, और जिसको आज्ञा भी कहते हैं। वो चक्रा आपको आपकी इंट्यूशंस, आपकी दूरदर्शिता और उसको दर्शाता है। कहीं ना कहीं मैं आपका ये महसूस कर रही हूँ कि आपको ज़रूरत है कि आप अपने इंट्यूशंस को सुने। आपको अंतरात्मा की जो आवाज़ है वो आपको सुनने की ज़रूरत है। अगर आपको अंतरात्मा कुछ कह रही है करने के लिए, तो आप उसको नकारिए मत, आप उसको सुनिए, और ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त। अगर आप 3rd आई और चक्रा या फिर आज्ञा चक्रा का हीलिंग करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। और कैसे वो हीलिंग करना है, एक प्रोसेस रहता है। आप उस चक्र पे, अगर आप ओवरऑल चक्र हीलिंग कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। अगर आप और स्पेसिफिकली 3rd आई चक्र की भी हीलिंग कर सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये करें इस वक्त, क्योंकि ये मुझे पहला कार्ड यहाँ पे आया है। दूसरा, कहीं ना कहीं ऐसा है आपके जीवन में, आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा बोरियत से भर चुके हैं, आपको चीज़ों में मज़ा नहीं आ रहा है, और आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि इवन आपके आसपास सुंदरता है, या फिर आप उसको एक्नॉलेज करके उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं। आपको ज़रूरत है, ये जो मेरा तीसरा कार्ड आया है, इमोशनल लॉस नंबर 5, कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ ऐसा आपको हर्ट कर रहा है। कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको हर्ट कर रही है, जो आपको जाने देनी है अगले 30 दिनों के अंदर, ताकि आगे चीज़ें, आगे अगले दरवाजे आपकी ज़िंदगी के खुल सकें। अब आपको ये भी देखना है कि अभी देखिए, इसी के साथ आपको ये पेज ऑफ वाटर्स, यहाँ पे आपको ये साफ दिखा है, इंट्यूटिव, सेंसिटिव, आर्टिस्टिक, फ्रेंडली। तो इंट्यूटिव वर्ड जो है वो बार बार आ रहा है। तो इंट्यूशन आपके जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं आपको हील करने के लिए, आपको सुनने के लिए। और एक आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया पड़ाव आने वाला है जो कि बहुत पॉजिटिव है।
एक कोई ये हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में एक नया इंसान भी कोई आने वाला है, एक रिलेशनशिप का एक नया पड़ाव शुरू हो सकता है, और आपके साइकिक एबिलिटीज़ जो आपके इंट्यूटिव पावर्स हैं ये भी एक नए रूप में आगे आ सकते हैं। अगले 30 दिनों में आप ये सब एहसास करना शुरू कर सकते हैं। और आपके अंदर वो एक एक जो एक आत्मविश्वास की कमी आप पहले महसूस कर रहे थे, वो आपके जब आप अपने इंट्यूशंस को सुन के आप एक्शन लेने लगेंगे तो आपको लगेगा कि वो आत्मविश्वास भी पूर्णतः समाप्त हो रहा है और आप आगे की ओर आप अग्रसर हो रहे हैं, आप पीछे की तरफ नहीं देख रहे हैं। तो ये सब आपके थर्ड साइकिक एबिलिटीज़ या फिर इंट्यूटिव पावर्स या थर्ड आई चक्रा के हीलिंग के बाद से आपका शुरू होने के बहुत बहुत आशाएं हैं ना। जहाँ पे भी आपका डिसकॉन्टेंट एंड बोर्डम आ रहा था, जिस चीज़ों से भी आप बोर हो रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि नहीं ये आपके लिए नहीं है, अब आपका वो समय आया है जब आप आगे आपके अंदर एक ऐसी डिज़ायर, अगर आपके अंदर ऐसा कुछ बोर्डम सेटल हो रहा है और आप उसको पकड़ के रखें कि नहीं मैं क्या करूँ आगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके रास्ते खुलेंगे अगले 30 दिनों में। और आपकी जो ये डिज़ायर है कि मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है या फिर ये मेरी जगह नहीं है, मुझे कहीं और मेरी जगह है, वो जो कि ज़्यादा मीनिंगफुल, ज़्यादा फुलफिलिंग मेरे लिए हो सकता है, वो हो सकता है स्पिरिचुअल हो, वो हो सकता है इमोशनल ग्रोथ हो, वो आपके रास्ते आगे खुलने एटलीस्ट आपको दिखने लगेगा कि आपको क्या करना है। और जैसे जैसे वो आपको दिखेगा आपके जीवन में ये एक ग्राउंडनेस आना शुरू होगा। आप अपने एक बैलेंस आएगा मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी में, जैसे शिव और शक्ति एक बैलेंस है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ का। सो वो एक बैलेंस आना शुरू होगा मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ का, और उससे आप बहुत ग्राउंड फील करोगे। आप खुद तो एक अच्छी चीज़ें रिसीव कर ही पाओगे आगे की, आप नॉट इन दीज 30 डेज़ पर इसके आगे भी आप जब आप वो रिसीव करने की क्षमता आने लगेगी आप उसको दूसरे को देने भी लगोगे। आपके पास इतना होगा कि आप, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो इतना क्लैरिटी हो, चाहे वो दूरदर्शिता हो, वो आप अपने लिए नहीं दूसरे के लिए भी देख पाओगे। और आपके या फिर हो सकता है आपके पास कोई सामाजिक तौर पे एक नई पोजीशन हो या फिर कुछ ऐसी धन संपत्ति भी हो सकती है इन एनी शेप एंड फॉर्म। तो ये आपके जैसे जैसे आप उस राह पे आगे बढ़ोगे जो आपकी इंट्यूशंस या फिर आपको आपका अंतर मन आपको कह रहा है, अंतरात्मा आपको कह रही है, वो रास्ते पे चुन के, और जिस चीज़ पे आपका मन नहीं लग रहा है वहाँ से मूव करके जब आप आगे बढ़ोगे तब ये रास्ते खुलने शुरू होंगे। ऑफ कोर्स हमारे पास काफ़ी सारे चॉइसेस होते हैं, हम अपने चॉइसेस से ही अपने रास्ते बनाते हैं, और यही टैरो का एक मेन ब्यूटी है कि आपको इसमें आप अपने एक्शंस चेंज करके, आप अपनी एनर्जीज चेंज करके आप समझ सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं। ये हर एक रास्ते का दरवाज़ा आपको दिखाता है कि इस दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है, उसके पीछे क्या हो सकता है, और आप अपने चॉइसेस अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। नाउ आप ये देखिए, ये जो कार्ड है वो रिपीट हो रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ फायर। आपका मोटिवेशन बहुत बढ़ने वाला है। एम्बिशंस जो आपने अंदर अपने छुपा के रखे थे, आप अपनी उनको अचीव नहीं कर पा रहे थे, वो सब आपको आगे भी दिखने लगेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है फोकस की और फोकस की। आपको क्या चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है, ये फोकस करके रखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि रास्ते खुलने शुरू हो गए हैं। हो सकता है कि आपको कुछ एडवाइस मिले जो कि बहुत ही ज़्यादा, कोई इंसान जो कि क्रिएटिव है या फिर काफ़ी एक्सपीरियंस है, उसको नकारिएगा मत, उसको एडवाइस को सुनिए, परखिए, क्या करना है वो आपको खुद ही सोचना होगा, लेकिन उसको डोंट जस्ट पुश इट डाउन द ड्रेन। आप उसको सिर्फ नकार मत दीजिएगा, और एक विजन लेके चलिए। आपको किस तरफ जाना है वो आपको क्लैरिटी होना चाहिए, क्योंकि रास्ते खुल रहे हैं और आप उस रास्ते पे एकदम क्लियर, और काफ़ी कुछ आप देख पाओगे कि आपको किस तरफ जाना है। आपके अंदर वो लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ जो हैं वो अभी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं अगले 30 दिनों में। लेकिन ये इमोशनल लॉस जो है वो एक ब्लॉकेज की तरह है जो आपको रिलीज़ करना होगा। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा या फिर आपके दिल में आपने कुछ दर्द लिए बैठे हो जो आपको देखना पड़ेगा, और आपको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से उसको देखना पड़ेगा। आपको उस दर्द को ठहर के, सुन के, समझ के देखना होगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, और वो हीलिंग आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे हीलिंग होगा दोनों तरफ, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक लीडर की जो क्वालिटीज़ हैं वो आपके अंदर बढ़ रही हैं। आप ऑलरेडी एक लीडरशिप पोजीशन में या तो हो सकते हो या जा सकते हो, या फिर आप देखना चाह रहे हो, जाना चाह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो बोर्डम है वो भी एक ब्लॉक है। तो आपको
लेकिन ये बोर्डम आपको बहुत कुछ बता भी रही है। मे बी आपके नए रास्ते खुल रहे हैं और ये आपका हायर सेल्फ या फिर आपका अंतरात्मा, अंतर्मन आपको बता रहा है कि कुछ है। सो लेट्स सी आपका आर्कएंजल माइकल से क्या आ रहा है। ओके, फॉरगिव योरसेल्फ, यू हैव डन नथिंग रॉन्ग। अगर आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि आपने कुछ तो गलत किया है, या फिर आपने किया हो या नहीं किया वो पता नहीं, लेकिन आपका कहीं ना कहीं आपको फीलिंग हो रहा है कि शायद मैंने ये चीज़ गलत कर दी किसी एक इंसान के साथ या किसी एक सिचुएशन के साथ, तो आपको वो अपने आप को फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। आप अपने आप को फॉरगिव कीजिए। आपने जो किया था उस समय पे जैसा आपको उचित लगा था, आपने बुरी इंटेंशन से नहीं किया था, और आपने जो किया वो उस समय के लिए आपको उचित लगा, आपने किया। उसके बाद आपको शायद कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली हो तो आपको लगा होगा कि नहीं, सही गलत, लेकिन आपने उस वक्त जो किया वो ठीक किया। आप अपने आप को माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ये भी एक ब्लॉक आ जाता है आपके अनाहत चक्र में, आपके आज्ञा चक्र में एनर्जी फोर्स नहीं जा पाएगा अगर आपके वहाँ पे भी वो नहीं है। तो आपको ज़रूरत है बैलेंस की। और एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना होगा कि बैलेंस बहुत ज़रूरत है। एज आई सेड, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बैलेंस होना चाहिए। जितना आप दे रहे हैं उतना वापस आना है। अगर आप किसी से ज़्यादा लेंगे तो भी इम्बैलेंस है। अगर आप कंटिन्यूसली किसी सिचुएशन, किसी रिलेशनशिप, किसी एक सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आप ही आप हैं जो एक करे जा रहे हैं, वो भी एक इम्बैलेंस सिचुएशन होता है। और ये एक मानने वाली बात है कि जो एक डेफिनेशन है लव का, जो हम बोलते हैं लव के बारे में हमारे काफ़ी सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं। ये लव हमारा किसी रोमांटिक पार्टनर के लिए, माता पिता, बच्चों, फ्रेंड्स, कलीग्स, किसी के लिए भी हो सकता है। लेकिन इतना याद रखिएगा कि आप अगर किसी भी को भी प्यार में सिर्फ अग्री कर रहे हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको प्यार में अगर आप किसी से प्यार हैं तो और ये दुखी हो जाएगा तो मैं अग्री कर लेता हूँ। अगर वैसी सिचुएशन है तो आपको वो बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि एक अच्छा रिलेशनशिप तभी बनता है जब आपको ना कि वो सिर्फ सपोर्ट करे, जब बल्कि आपको वो चैलेंज भी करे कि नहीं ये गलत है, ये सही, ये गलत है मेरी नज़र में, या फिर जो आप किसी को गलत बताने की भी क्षमता रखते हो। तो ये आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, ये आपके धीरे धीरे आपको आगे लेके जाएगी। सो ये आपका मैसेज आए हैं यहाँ पे जिन्होंने भी कार्ड नंबर और डेक नंबर 1 चूज़ किया है। और इफ़ यू लाइक व्हाट आई डू, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल कम अप विद मोर सच रीडिंग्स। आपके लिए मैं और रीडिंग्स ऐसे लेके आऊँगी। आप सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, एंड डू कमेंट, मुझे बताइए आपने कौन सा डेक चुना और कैसे आपकी ज़िंदगी में ये रेजोनेट हो रहा है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और अब हम मूव करते हैं अगले डेक के लिए, जो कि है डेक नंबर 2, जो कि है नीला कलर वाला डेक। तो इसको मैं रखती हूँ साइड में और ये लेते हैं हम नीला वाला डेक ना। इसमें हम बिफोर आई मतलब जब मैं डेक खोलने के पहले मैं ये बता दूं कि जिन्होंने भी ये नीला वाला डेक चूज़ किया है, उनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा है जो वो बोलना चाह रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो उनको एक्सप्रेस या अभिव्यक्त करनी है, उनको बताना है। किसी ना किसी को कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे उनको लग रहा है कि नहीं वो बोल नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। तो समय है अगले 30 दिन में आपके लिए क्या होने वाला है ये तो है ही, लेकिन उसके लिए हमें कुछ आज प्रेजेंट हमारा जो है वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। हम आज जो कदम लेते हैं वो हमारा कल बनाता है। तो अगर आपको कुछ चीज़ें इस वक्त हील करनी है या फिर आगे बढ़ना है तो वो करना होगा, हमें ही उसके एक्शन लेना पड़ता है एज एन इंडिविजुअल। तो ये सिर्फ आपको बताएंगे कि आपके अगले 30 दिन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखते हैं कि क्या बढ़ रहा है आगे। हाँ, मेमोरीज़ ऑफ लव। अभी आपको ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आप कहीं फील कर रहे हो अपने दिल के दरवाज़े आपके खुलते हुए। तो खुल तो चुके ही हैं, लेकिन आप में कोई किसी एक परिस्थिति, किसी एक व्यक्ति या फिर किसी व्यक्ति विशेष ने उस दरवाज़े पे दस्तक दी है, और इतनी भयंकर और ज़ोर की दस्तक दी है कि आप उसकी आवाज़ें आज भी सुन सकते हो। और ये कुछ मैं नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रही हूँ, वो दस्तक कुछ मीठी बांसुरी की धुन हो या फिर कुछ भी हो, आपके दिल में बहुत गहरा प्रभाव इस इंसान ने छोड़ा है। और हो सकता है कि आपके साथ इस इंसान का इस जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का कोई रिश्ता भी रहा हो, क्योंकि
आपके अंदर बहुत सारे मेमोरीज़ आपके डीएनए में, आपके सेल्स में स्टोर हो चुकी हैं, जो कि इस बर्थ की तो होंगी ही, बल्कि पिछले कुछ जन्मों की भी हो सकती है। और आपको ओके, वेरी नाइस, ट्रायम्फेंट सक्सेस। अब आपको ये भी है कि आपको सच का साथ लेके चलना है। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ थी वो कटने वाली हैं और वो आपको महसूस होना शुरू होगा, और आपको इसके लिए एक्शन भी लेना होगा, क्योंकि ये कार्ड जो है वो एक्शन का कार्ड है। आपको अपने हाथ में चीज़ों को लेना होगा, अपने हाथ में लेके काम करना होगा। भविष्य के ऊपर ही सब कुछ छोड़ के, या फिर कैसे बोलते हैं उसको, भाग्य के ऊपर ही सब कुछ छोड़ के नहीं कर सकते। आपको अपने हाथ में निर्णय लेके आगे बढ़ना होगा। आपके पास सपोर्ट है जब तक आप साथ देंगे सत्य का। तो सच का साथ आपको देना है, सच का ही आपको सामना भी करना है। आपकी चीज़ें आगे, दरवाज़े खुलेंगे, आपके पास ज़िंदगी में चॉइसेस आएंगी, जो आपको डिसीजंस बनाने होंगे ये। लेकिन जो आप डिसीजंस बनाएंगे, जो आप मूवमेंट करेंगे, वो भी आपके सच के बिना पे होने चाहिए, सत्य के बिना पे होने चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी सारे पॉजिटिव दरवाज़े खोलेगा। नाउ लेट्स सी। और बहुत ही सुंदर है 5 यूनिटी। आपको हो सकता है कि जिस व्यक्ति विशेष के बारे में बात हो रही है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन है आपकी ज़िंदगी में जो आपके व्यू पॉइंट्स, जो मेथड्स हैं, जो एक हो सकता है कि आप ट्रेडिशनल किसी बिज़नेस में, या फिर किसी एक जो पुराने तरीके से करी जा रही चीज़ें, या फिर हो सकता है कि आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में रिलेटेड हों, या फिर आप उस जगह जाना चाहते हों, या हो सकता है कि आप एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ भी अग्रसर हो रहे हैं। नाउ अब समय है कि आपको आपके जैसे काफ़ी सारे लोग मिलने शुरू होंगे। आपके मेंटर्स, आपके कोई आपको गाइड करने वाले, एक आपका हाथ थाम के चलने वाला कोई इंसान आपको मिल सकता है अगले, जो आपको बहुत सपोर्टिव होगा और काफ़ी आपको आगे तक ले जाएगा। आपको देखना होगा कि कौन है, रिसेप्टिव रहिएगा। आपको ये देखना है कि आपको किसी भी चीज़ को नकारना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक इंसान ऐसा है जो आपको मदद करना चाह रहा है। ये हो सकता है कि इंसान कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो, या फिर कोई मेंटर हो, या कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से भी हो सकता है। तो ये आपको आगे तक आपकी ज़िंदगी में और क्लैरिटी लेके आने के लिए एक यूनिटी की तरफ आपको ले जाएगा, तो जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है अगले 30 दिन में आपको देखने को मिलेगा। अब आपके जीवन में, जैसे कि मैंने कहा, सच का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आपको हो सकता है कि कुछ डिसीजंस लेने हैं, हो सकता है कि आपके डिसीजंस ऑलरेडी काफ़ी टाइम से पेंडिंग हैं, और आप ये करूं, वो करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, ये सब आपको शायद चल रहा होगा दिमाग में। लेकिन अब समय, अगले 30 दिनों में आपको डिसीजन लेना होगा। और क्योंकि काफ़ी सारा कन्फ्यूजन मैं देख रही हूँ, कुछ डिसीजंस को लेके आपके अंदर चल रहा है, और इसलिए भी चल रहा है क्योंकि चीज़ें अभी क्लियर हुई नहीं है काफ़ी हद तक। और अगले 30 दिन में भी आप ये उम्मीद मत कीजिएगा कि आपकी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा रास्ता, थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी मिलने लगेगी, क्योंकि ये रास्ते, आपकी जो मुश्किलें हैं वो कटनी शुरू हो गई हैं। मुश्किलें कटनी जब शुरू होती हैं तो रास्ते क्लियर होने शुरू होते हैं, और जब रास्ते क्लियर होने शुरू होते हैं तब आप दूर तक देख सकते हो, और जब आप दूर तक देख सकते हो आप ये समझ पाते हो कि आपको कौन सी राह चुननी है। तो ये आप शायद थोड़ा देख पाएंगे, और यहाँ पे आपके साथ के लिए लोग हैं, आपके साथ के लिए यूनिवर्स है, आपके साथ के लिए एंजल्स, आपके जो भी हैं भगवान, देवता, जो भी आप विश्वास करते हैं उस पर भी, वो भी आपके साथ हैं। स्पिरिचुअल जर्नी ऑलरेडी हो रही है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के बेसिस पे काफ़ी सारा आप में चेंजेस आए हैं, और आगे भी आप उसमें प्रोग्रेशन हो रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि आप जगलिंग करें, क्योंकि ये और ये काफ़ी अगले 30 दिनों में आपका थोड़ा जगलिंग वाला टाइम रहने वाला है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको अपने इंट्यूशंस जो हैं वो बढ़ते हुए नज़र आएंगे। चीज़ें जो सामने दिख रही हैं उसके बियॉन्ड क्या हो रहा है, वो आप अपनी इंट्यूशन से, अपनी आंतरिक शक्तियों से, अगर आप आंखें बंद करके अपने आप से पूछें या फिर अपनी अंतरात्मा से पूछें तो चीज़ें आना है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं डर, आपका कन्फ्यूजन इसलिए भी हो सकता है कि आप अपने अंदर कोई डर लिए बैठे हैं। आपको वो डर रिलीज़ करना है और रास्ते खुलने शुरू हो ही जाएंगे।
और आप जो है फिर धीरे धीरे एक ऐसे मुकाम पे पहुंचने लगेंगे जो कि पहले के मुकाबले इतना डिस्टर्बिंग नहीं था। आई थिंक हो सकता है कि आपके पिछले कुछ महीने या फिर साल भी हो सकता है काफ़ी डिस्टर्बिंग रहे हों, जब आपका दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रही होगी या नकारात्मकता इसलिए आई होगी क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी शायद। लेकिन अब आपका आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप अग्रसर हो रहे हैं ऐसी चीज़ जगह पे जो आपके आपको शांति की ओर और अपने अंदर एक पीसफुलनेस की ओर लेके जा रहा है। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि आप अगर कुछ डिस्टर्बेंसेस थे तो वो सॉल्व होना शुरू होंगे, लेकिन फिर भी कुछ डिसीजंस हैं जो आपको लेने हैं। और जैसे कि जैसे वो डिसीजंस लेने की क्षमता और वो आप में क्लैरिटी आ रही है, जो कि मैं आपको देखूंगी जब तक कि आप, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स निकलने शुरू हो गए, सब कुछ एक साथ क्लियर नहीं हो जाएगा अगले दिन 10-15-20 दिनों में, लेकिन आपको धीरे धीरे दरवाजे खुलते नज़र आएंगे और आप समझ पाएंगे कि कहाँ पे क्या है। और जैसे जैसे आप ये चीज़ें दरवाजे खुलते जाएंगे, आप एन्जॉयमेंट की तरफ बढ़ते जाओगे, कुछ सेलिब्रेशन भी आपकी तरफ आ रहा है। हो सकता है कि आपको किसी सेलिब्रेशन के लिए ट्रैवल भी करना पड़े, कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट हो सकता है आपके इस लव्ड वन से रिलेटेड या फिर किसी और से रिलेटेड भी आ रहा हो और आपको उसके लिए ट्रैवल भी करना पड़े। कुछ ट्रैवल भी हो सकता है आपके काफ़ी उसमें आए, तो ये भी हो सकता है। नाउ लेट्स सी कि आपके आगे के मैसेजेस क्या हैं। आर्कएंजल माइकल का मैसेज आया है आपके लिए। या तो आपको पॉजिटिव रहना है क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट पॉजिटिव रिजल्ट्स। आपको पॉजिटिव रहना है क्योंकि आप अपना संसार कैसा होगा ये आप खुद तय करते हो। जैसी आपकी सोच वैसी आपकी सृष्टि। तो आप अपनी सोच नकारात्मकता अगर थी तो आपकी सृष्टि भी नकारात्मकता होती जाती है। ये प्रकृति का नियम है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये प्रकृति का ऐसा ही नियम होता है। अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव करेंगे, आप अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएंगे, तो आप, प्रकृति का ये नियम है कि आपको वो पॉजिटिव चीज़ें देना शुरू कर देती है। तो ये आपका एक गाइडेंस है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखें। इस बात से अगर आपको कोई मैसेज आ रहा हो, ये बहुत ही काम कलेक्टेड है। आप अपने, मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस इमेज में कि बहुत डीपली डूबना किसी चीज़ में ये लग रहा है। अब आपको जो एक और मैसेज है वो है सरेंडर। आपको एक स्टेज पे आना है जब आपको चीज़ें, आप कर्म कर रहे हो लेकिन अब उसका आउटकम जो है, फल जो है, उसको आप सरेंडर कर देते हो। आप अपना काम करते रहो, ये हमारे गीता का सार भी है। आप कर्म करें, फल की चिंता ना करें। अब इसमें वो आप पे एप्लीकेबल होता है, आपको सरेंडर करना है। और कहीं ना कई बार ऐसा होता है कि जब आप सरेंडर कर देते हैं तो आप डिवाइन पावर्स को, अपने भगवान को, अपने इष्ट देवता को, उनको एटलीस्ट आप उनके रास्ते के रोड़े नहीं बनते हैं कि वो आपको एक जगह से दूसरी जगह जब ले जा रहे होते हैं। और सरेंडर का बहुत फ़ायदा होता है। और कहीं ना कहीं आपको पुरानी चीज़ को भी सरेंडर करना है। कुछ ना कुछ जो आपने पकड़ के रखा है, आप डिसीजन लेने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसी पुरानी चीज़ है, पुरानी याद है जो आपको शायद छोड़ देनी है, या पुरानी आदतें हैं जो आपको छोड़ देनी है। जब तक आप पुराना नहीं छोड़ोगे, नया आ नहीं सकता। ये भी एक प्रकृति का नियम है। आपको जाने देना है चीज़ों को, एंड एवरीथिंग विल वर्क आउट। जैसे जैसे आप जाने देंगे वैसे वैसे चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी आपके जीवन में। ये हैं आपके मैसेजेस। जिन्होंने भी आपने डेक 2 चूज़ किया है, थैंक यू सो मच। मेरा हार्टफुल ग्रैटिट्यूड आपके लिए। आप प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन अगर आपको अच्छा लगा जो किया, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आगे के वीडियोस के अगर बेल नोटिफिकेशंस चाहिए तो आप बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड अब मैं जा रही हूँ नंबर 3 की ओर, जो कि है ग्रीन। नाउ एज आई अनशफल, जैसे कि मैं अनशफल करना शुरू करती हूँ, मैं लेआउट करती हूँ, उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि ये ग्रीन कलर जो है, ये अगर आपने चूज़ किया है तो ये आपके हार्ट चक्रा यानी कि अनाहत से भी रिलेटेड है। अनाहत इज़ बहुत ज़्यादा आपके मतलब वो चक्र है जो आपका ये बताता है कि आपके इमोशंस कैसे हैं, और आपके कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अपने इमोशंस के साथ इस वक्त बहुत स्ट्रांगली डील कर रहे हों,
या फिर आपके इमोशंस जो हैं वही आपके हीलिंग की भी वहाँ पे ज़रूरत है। या हो सकता है कि आपको कुछ प्रेम, क्षमा याचना या उन तरीके के इमोशंस में भी आपका जॉय, ये सब चीज़ें, हैप्पीनेस, ये सब चीज़ें भी आपके पीस वहाँ उस वाले चक्र से रिलेटेड होती हैं। सो मैं अभी कार्ड्स अनफोल्ड करना शुरू करती हूँ। चूज़ वाइसली, ये आपका पहला कार्ड है। दूसरा कार्ड है विजडम, आई थिंक वेरी रिलेटेड, ये भी चूज़ वाइसली और विजडम बहुत रिलेटेड है। अथॉरिटी, ये दोनों कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल आए हैं आपके। और मैं पहले ये वाला देखती हूँ क्योंकि ये दोनों ही मेजर अरकानाज हैं, और ये भी एक मेजर अरकाना है जो कि स्ट्रेंथ कार्ड आया है। वेरी नाइस रीडिंग। 10 ऑफ फायर विच इज़ अबाउट कंप्लीशन। 10 ऑफ वाटर, 2 10 आए हैं, मतलब कुछ ना कुछ कंप्लीट हो रहा है। जो एक डिफ़िकल्ट फेज़ था वो अब शायद अगले 30 दिनों में एक और 10 है, तो आपके पास 3 10 आ गए हैं, मतलब डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीडिंग आया है आपका। पिछले 2 जो मैंने किए हैं उनके मुकाबले आपका रीडिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी सारे मेजर अरकानाज आए हैं इसके अंदर। सो अभी हम देखते हैं कि क्या चल रहा है इधर। देखिए, आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना है या फिर कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन चल रहा है जो आपको बहुत ही ज़्यादा, आपके पास एक से ज़्यादा रास्ते हो सकते हैं, एक से ज़्यादा चॉइसेस हो सकते हैं, एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपके सामने हैं और आपको उसमें से चूज़ करना है ना। अगले 30 दिनों में तो जो आएगा वो आएगा। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन ये आज की तारीख में हो या फिर अगले कुछ दिनों में ये होने वाला हो। जब भी आप ये करेंगे उसके दैट डिपेंडिंग ऑन दैट। सो ये आपका दूसरा जो है विजडम, आपको चूज़ जो करना है वो वाइसली तो चूज़ करना ही है, आपको विजडम के साथ चूज़ करना है ना। विजडम क्या होता है? एक होता है नॉलेज, आपने 4 किताबें पढ़ी हैं, आपको नॉलेज आ गई। लेकिन विजडम जो होती है, ये आपको एक्सपीरियंस है और आपका एक्सपीरियंस जो है वो सिर्फ इस जन्म का ही नहीं है। आप उसको लिमिट मत कीजिए। आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, आप ना जाने कितने सालों से, कितने सैकड़ों सहस्रों वर्षों से आप यहाँ पे हैं, और आपके पास जितना एक्सपीरियंस है वो आपके अंदर है, आपके डीएनए में है, एक एक सेल में भरा पड़ा है। तो उस विजडम को आप टैप इन करना पड़ता है, और उस विजडम को जब आप टैप इन करते हैं तो उससे जब आप डिसीजन लेते हैं तो वो होता है आपका विजडम से लिया गया डिसीजन। आप किसी से पूछ नहीं रहे हो, आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, आप किसी किताब को पढ़ के नहीं डिसीजन ले रहे हो, लेकिन आप डिसीजन ले रहे हो क्योंकि आपके अंदर सारे आंसर्स हैं और आपको ये टाइम आ गया है कि आप अपने डिसीजंस आप अपने आप से लें। आपको अपनी सी दिस कार्ड इज़ अथॉरिटी, यू कैन सी हाउ पावरफुल दिस इज़। आपको कंप्लीट अथॉरिटी लेनी है, कंप्लीट डिसीजन मेकिंग का आपको चार्ज लेना है। आप अपनी लाइफ का डिसीजन खुद करने के लिए सक्षम हो, ये आपको समझना है। अगले 30 दिनों में आपकी ये लर्निंग भी रहेगी कि आपको अपने जीवन में खुद आगे बढ़ने की क्षमता है। आप ऑफ कोर्स आप काफ़ी बढ़ भी चुके हो, लेकिन अगर आपके डिसीजन में कुछ फंसाव हो रखा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने डिसीजंस खुद नहीं लेते हो, क्योंकि जो कार्ड आया है ये सजेस्ट कर रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा अपने डिसीजंस खुद ही लेते हो और विजडम से भी आप भरपूर हो। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर विजडम नहीं है, बहुत है, लेकिन कुछ तो ऐसा आया पड़ा है जो आपको ये कन्फ्यूजन में ऑप्शंस बहुत सारे हैं। प्रॉब्ली आपको फिर भी वापस विजडम से चूज़ करना है, और ये भी हो सकता है कि आपके जीवन में एक गुरु के आने की संभावना है, कोई ऐसा इंसान जो आपको आगे की रास्ता दिखाए, अच्छे से बताए। अब वो आपकी विजडम को जागृत करेगा, वो आपकी विजडम को जगाएगा। जैसे एक छोटी सी एक कथा मुझे यहाँ पे याद आ रही है। जब हनुमान जी को जब वो बचपन में सताया करते थे, अपनी पावर्स इतने ज़्यादा थे, ये पावर्स है मैस्कुलिन पावर्स जो आपके अंदर भी हैं, वो जो सताया करते थे ऋषि मुनियों को, जान के नहीं, मतलब बालपन में, तो उनको ऋषि मुनियों ने श्राप दिया था कि तुम अपनी शक्तियों के बारे में भूल जाओगे जब तुम्हें कोई याद नहीं दिलाएगा। जामवंत ने जब उनको याद दिलाया बहुत सालों बाद, जब उन्होंने जब समुद्र में से फलांग मारनी थी, तब जाके उनको याद आया कि हाँ, मेरे अंदर बहुत सारे पावर्स हैं। तो आपकी विजडम में कहीं ना कहीं शायद सोई हो, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है अपने बारे में। मे बी आपके बारे में कोई आपका गुरु आएगा, या फिर आपको कोई एक ऐसा इंसान जो बताएगा आपके अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं। टैप इनटू दैट एनर्जी, और ये आपको इतना पावरफुल महसूस करके आपको आगे डिसीजन लेना होगा। स्ट्रेंथ जो है
आपको आपके अंदर बहुत सारा इनर स्ट्रेंथ है जो आपको रियलाइज़ करना होगा। आपको रियलाइज़ होगा कि आपके जीवन में काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं होने लगे कि आपके अगले 30 दिनों में आप काफ़ी देखेंगे ये विजडम जो है काफ़ी टैप इन होना शुरू हो जाएगा। स्ट्रेंथ, ग्रेट इनर स्ट्रेंथ, आपको हार्श डिसीजंस नहीं लेने हैं, कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस, क्षमा याचना का साथ लेना है। कोई कुछ गलत किया है पास्ट में तो उसको क्षमा कीजिए, अपने आप को क्षमा कीजिए, लोगों के लिए कंपैशन, अनुकंपा रखिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शायद आप इसलिए भी फंस रहे हैं कि आप बहुत काम में उलझे हैं, ऐसा भी हो सकता है। अगले 30 दिनों में आपको लग रहा है कि इतना काम आने वाला है, या फिर इतना ज़्यादा काम हो रहा है, या फिर अभी तक जो आप इतने ज़्यादा काम में उलझे हुए थे उसका अभी कहीं ना कहीं आपको एक रिलीफ मिलने वाला है। अगले 30 दिनों में आपके पास कोई हेल्प आएगी जो आपको उन बर्डन से रिलीज़ करेगी, तो आप उसको लीजिएगा हेल्प को। लाइफ जो है कहीं ना कहीं आपकी आउट ऑफ बैलेंस जो हो रही थी, बिकॉज इतना ज़्यादा काम करना पड़ रहा था आपको, और हो सकता है कि उसकी वजह से आपको कुछ स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ कंसर्न्स भी हो रहे हों, वो उनका अंत होने का अभी अगले 30 दिनों में आप टाइम देखेंगे। अब कहीं ना कहीं आपको इन जैसे जैसे आपकी ये चीज़ें रिलीज़ होती जाएंगी, आप विगर महसूस करोगे, अपने हेल्थ आपको बेटर महसूस करोगे, अपने आसपास, अपने मन के अंदर आसपास शांति का एहसास आएगा। और अगले 30 दिनों में आप ये भी देखोगे, ये कार्ड 2 बार आया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक सेटिस्फैक्शन, एक कंटेंटमेंट, एक संतोष का भाव जागृत होगा अगले 30 दिनों में। ये इसलिए होगा कि आपके फैमिली मेम्बर्स, आपका फैमिली लाइफ, आपके आसपास की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव लगेंगी। आपका इमोशनल जो साइड है और आपका मटेरियल जो साइड है वो आपकी मीट होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ आप तो चाहते थे, आप ये हो सकता है कि आप किसी से मिलना चाहते थे, उस इंसान से आप मिल रहे हैं, आप उसके साथ टाइम व्यतीत कर रहे हैं। वो सब चीज़ें इतने अच्छे से होंगी कि आप बहुत फुलफिल्ड, बहुत ही कंटेंट, बहुत पीसफुल महसूस करेंगे अपने आगे आने वाले 30 दिनों में। क्योंकि ये भी एक बैलेंस का कार्ड है, ये भी एक हीलिंग का कार्ड है, और 10 ऑफ कप्स तो है ही, वो भी है। और ये आपको उन सब चीज़ों के लिए बीज बोएगा। ये जो आपके अगले 30 दिन आपके आगे की ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे, क्योंकि आपका आज आपका कल बनाता है। अगर आप आज खुश हैं तो आपकी और भी वाइब्रेशंस बढ़ती हैं। पॉजिटिव थिंकिंग जो है, पॉजिटिव चीज़ों को, जैसे मैंने कहा, कि जन्म देती है। तो ये आपके जो हैं, आपके और पेशेंट, आप काफ़ी पेशेंटली वेट भी कर रहे थे चीज़ों का, लेकिन आपको और पेशेंट होने की भी ज़रूरत है। चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही हैं, आपको पेशेंट रहना होगा, थोड़ा सांत्वना के साथ, थोड़ा धैर्य के साथ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आप देखते हैं, ये है ऑनर एंड ट्रस्ट योर फीलिंग्स। आपको अगर आपकी फीलिंग्स आपको कुछ कह रहे हैं अगले 30 दिनों में, तो उनको नकारना नहीं है, मैसेज है उसके पीछे। ओके, आपके लिए आपको अपनी फीलिंग्स, अगर आपको कुछ जगह पे जाने का मन नहीं है तो मत जाइए, अगर आपके कुछ करने का मन है तो ज़रूर करिए। तो ये आपकी फीलिंग्स को आपने सुनना है, दिमाग को नहीं, अपने अंदर की विजडम को। बिकॉज ये जो है आपका विजडम इज़ नॉट मेंटल एनर्जी, दिमागी एनर्जी नहीं है वो। विजडम आपके जहन में है, आपके अंदर है, तो वो आपको एक देना है। ये भी आपका हार्ट, मैंने आपको हार्ट चक्र बताया था, ये कार्ड भी आपको हार्ट चक्र के बारे में बता रहा है। ये आपका हार्ट चक्र जो है वो कहीं ना कहीं बहुत हील हो रहा है अगले 30 दिनों में। आपको you're feeling love, इमोशंस, काफ़ी पॉजिटिव इमोशंस का आपको फीलिंग हो रहा है। और आपको ये चीज़ याद रखना है कि जब आप इस दुनिया से, मतलब जब तक हम इस दुनिया में हैं और जब हम इस दुनिया के दूसरी दुनिया की ओर जाते भी हैं, तो हम एक चीज़ का हम अपने साथ क्या लेके जाते हैं? हम अपने साथ सिर्फ अच्छी यादें लेके जाते हैं, या फिर हमारे सोल्स पे जो इम्प्रिंट होते हैं वो यादों के, हमारे एक्सपीरियंसेस के होते हैं। उसके अलावा आप कुछ नहीं ले जा सकते। जो मेमोरीज़ हमने एक दूसरे के साथ शेयर करी हैं, उसके वो तो अपने आप को आप अपनी लाइफ में वो सब क्रिएट कीजिए, वो सब मेमोरीज़ क्रिएट करें। आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है अगले 30 दिनों में, जिनको आप अपने साथ ले जाना चाहोगे। ओके, सो ये आपके लिए रीडिंग आई है, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है, टेम्परेंस है। और ये ऑल्सो ये हमारा या तो हो सकता है कि आप सिंह राशि के भी जातक हो सकते हैं, या फिर आप धनु राशि भी आपके
प्रोमिनेंट चार्ट्स में हो सकती है, जो जातक इसको देख रहे हैं, जो लोग इसको देख रहे हैं। सो ये है आपका रीडिंग। इफ़ यू लाइक व्हाट आई डू प्लीज़ लाइक बटन हिट कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी हिट करेंगे तो नोटिफिकेशंस मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आप लिख सकते हैं मुझे, मैंने ईमेल एड्रेस rapower@gmail.com वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिख दिया है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट रीडिंग, जो कि है लास्ट रीडिंग, जो कि है रेड रीडिंग एंड नंबर 4। नाउ नंबर 4 में अगर आप देखें तो दिस इज़ ऑल्सो द कलर फॉर रूट चक्रा, जो कहीं ना कहीं ये मुझे बता रहा है कि इस वक्त हो सकता है कि आप अपने मटेरियल नीड को लेके कुछ ना कुछ आप इस वक्त कुछ आंसर देख रहे हैं। सिक्योरिटी, सेफ्टी और पैसा, उन सबको शायद वो सब आपके कोर चीज़ें इस वक्त हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है अगर आपने ये वाला कलर चूज़ किया है। सो लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या कहते हैं और क्या आ रहा है आपके कार्ड्स में। ब्यूटीफुल। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, मतलब आपकी ज़िंदगी का जो अगले 30 दिन में आप देखेंगे कि काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव आगे बढ़ रही हैं। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस जो भी आए वो ख़त्म होने शुरू हो रहे हैं। आपके डिफ़िकल्ट साइकिल्स जो आपके थे वो ख़त्म हो रहे हैं। ये कार्ड रिपीट हो रहा है, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है। 8 ऑफ फायर रिपीट है, बहुत ही ब्यूटीफुल एम्प्रेस, अमेजिंग, दैट इज़ 5 ऑफ वाटर्स, काइंड ऑफ रिपीट एनर्जी। 5 का नंबर आना 2 बार चेंज भी दर्शाता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 नंबर 3 बार आ गया है, ये भी 5 है, तो 5 5 5 3 बार आना तो मतलब डेफिनेटली ये चेंज को दर्शाता है। एक और 5, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एनर्जी भी है, मैं मना नहीं करूँगी। जिन्होंने भी ये डेक चूज़ किया है, आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि आपको पॉजिटिव रहना है। मूवमेंट है, पॉजिटिव भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो, जैसे कि अगर आप सफ़र पे जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो शायद स्मूथ जर्नी होगी, आगे तो बढ़ रहे हो आप। हो सकता है कि कुछ डिफ़िकल्ट पैच भी आए, कुछ रास्ते में, आप इंडिया में रह रहे हैं, कुछ रास्ते में रोड्स टूटी हुई हैं और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे आपको थोड़ा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन आप उसको ईजिली क्रॉस कर पाओगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एम्प्रेस है, और एम्प्रेस एनर्जी जो होती है वो अबंडेंस को दर्शाती है। आपको बहुत ज़्यादा कुछ सक्सेस मिलने वाली है। आपको अगले 30 दिनों में वो पूरी की पूरी दिख नहीं जाएगी, लेकिन रास्ते खुलने और हो सकता है मिल भी जाए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आप काफ़ी सारे लोग देख रहे हो सकता है कि आपके जो आपके सपने आपने इतने दिनों से संजो के रखते थे, कहीं ना कहीं वो आपके एक जीवन में वास्तविकता बनने जा रहे हैं। आपको करना क्या है कि आपको अपने आप को नर्चर करना है, अपना ध्यान रखना है, अपने आप को वो सब चीज़ें देनी है। इमोशनली अपने आप को प्यार करना है, अपने आप को ऊंचे विचारों से देखना है, सोचना है, अपने आप को निम्न भाव से नहीं देखना है, और ये मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। अब ये बहुत ही ज़्यादा आपके अगले 30 दिनों में आप देखोगे कि मूवमेंट है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फास्ट मूवमेंट हो रही हैं, पॉजिटिव हैं, फास्ट भी हैं। जो चीज़ें आपकी अटकी हुई थी, जहाँ पे पिछले भी हो सकता है कि आपको कुछ रास्तों में रोड़े जो नज़र आए थे, या फिर कुछ ऑब्स्टेकल्स, कुछ चैलेंजेस नज़र आए थे, कुछ रुकावटें जो थी आपके, वो हटनी शुरू हो गई, जिनके कारण आप कहीं ना कहीं डिले महसूस कर रहे थे। वो हटनी कम्प्लीटली नहीं हटेगी, मगर आपको भी देखना होगा कि हाँ, अगला आपको ये स्टेप नज़र आ रहा है, आप आगे जा पाओगे। हाँ ठीक है, थोड़ा सा गैप है, लेकिन आप जा तो पाओगे ही। बहुत सारी चीज़ें एक साथ भी पॉसिबल है कि होना शुरू हो जाए, तो आपको काम रहना पड़ेगा, कलेक्टेड रहना पड़ेगा। और हो सकता है कि आपने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ना हो, जैसे आपने चाहा था X लेकिन आपको मिला Y, राइट, और या फिर आपने चाहा था ABC और आपको मिला कुछ और। लेकिन ये आपको जानना है कि ये पॉजिटिव है आपके लिए। उस वक्त आपको शायद ऐसा ना दिखे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। और अगर
आपकी ज़िंदगी में पिछले कुछ 1 महीने में, 2 महीने में आए, हो सकता है 1-2 साल पहले भी कुछ ऐसा घटा है, ऐसा घटित हुआ है जो आपको लग रहा है कि आपके लिए एक लॉस था, या फिर आपको एक बहुत बुरा फील हुआ, सैडनेस, हर्ट, अंदर अंतर मन में कुछ हर्ट फील हुआ, तो वो आपको होल्ड नहीं करके रखना है। वो कारण है आपके जीवन में ऑब्स्टेकल्स आने का। तो आप अभी तक अगर वो जो आप अभी तक रो रहे हैं, जो पिछले जो चीज़ें जा चुकी हैं, और जो आप अपना आज भी आप कल की वजह से, जो बीता हुआ कल है उसकी वजह से ख़राब कर रहे हो, तो आपके आने वाला कल भी सुखद नहीं हो सकता। अगर आपको अपने आने वाला कल सुखद करना है तो आपको आज जो है वो बीते हुए कल से अलग करके आज खुश रहना होगा। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपको छोड़ दिया गया था, या फिर आपको एक सिचुएशन में कुछ धोखा मिला होगा, हो सकता है आपको कुछ लोगों से या अपने अंतर मन से भी कुछ ना कुछ फ़ाइट्स करने पड़े थे आपको स्टैंड अप करने के लिए। वो सब एनर्जीज़ ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके रेमिनिसेंस, हाउ डू आई से द रेमिनिसेंस, उसके कुछ अवशेष जो हैं वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में अभी भी हैं, लेकिन वो धीरे धीरे साइकिल्स ख़त्म हो रहे हैं और आप अच्छी जगह पे और अच्छे पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रहे हो। कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव होने लगेंगी अभी, उससे आपको और कॉन्फिडेंस मिलेगा, और जितना जितना आप कॉन्फिडेंस महसूस करते जाओगे उतना उतना आपके ऑब्स्टिकल्स और जो ये रुकावटें हैं वो दूर होनी शुरू होंगी। एम्परेंस बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा कार्ड है जो आपको बहुत कुछ दे सकता है, और ये दर्शाता है कि देने की संभावना है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ब्लॉक ये आ रहा है कि आप पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा डूबे हुए, उससे आपको निकालना है, और आपके जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है अगले 30 दिनों में। लेकिन ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप अपने आप को अपने पिछले बीते हुए कल से कैसे डिटैच करते हो। अब आपको ये देखिए, ये बोल रहा है लेट गो ऑफ फियर नाउ। आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। ये बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ आप किस चीज़ से फियरफुल हो चुके हो आप, या तो फिर चाह रहे हो कि ये जो चीज़ आपके साथ पहले हुई वो दोबारा ना हो जाए, वो भी एक डर है। ये चीज़ कि क्या मैं आगे बढ़ पाऊँगा, ये भी एक डर है। तो ये डर जो है आपकी ज़िंदगी में रुकावटें पैदा कर रहा है और कुछ नहीं है। तो आपको इस डर को निकाल फेंकना है, और इस डर को निकाल फेंकने के अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव मूवमेंट, क्योंकि आगे बढ़ रहा है। इसमें देखिए ये आर्कएंजल माइकल ही हैं। ये एक आपको सपोर्ट है, एंजल्स का सपोर्ट, डिवाइन सपोर्ट आप बोल सकते हैं, आपके इष्ट देवता का सपोर्ट। अब इसमें ये देखिए फॉरगिवनेस, तो आपको फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स। आई थिंक यही हम बोल रहे थे कि पास्ट इवेंट्स पे आपको एनर्जी में नहीं फोकस करना है। फॉर लाइफ इज़ टू प्रेशियस टू वेस्ट। लाइफ को वेस्ट मत करो, बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है, बहुत ही ज़्यादा कीमती है, हर एक लम्हा कीमती है, हर एक लम्हा ब्यूटीफुल है। उसको पास्ट एनर्जीज़ में घुसा के वेस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय वॉट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। आप अपनी दुनिया खुद बनाते हो, ये आपका क्रिएट होता है जो आप सोच रहे हो, जो आप सपने देख रहे हो, जो आप इमेजिन कर रहे हो। तो आप जो इमेजिन भी करते हो वो भी अच्छा करो, आपकी चीज़ ज़िंदगी में अच्छा ही होगा, ऐसा आपको इमेजिन करना है। आपको भूल जाना है अगर आपके कुछ हुआ था, आपने भी कुछ किया था, तो वो भी आप अपने आप को फॉरगिव कीजिए। किसी और ने कुछ गलत किया है तो उसको फॉरगिव कीजिए। ज़िंदगी में होल्ड करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ हासिल नहीं होगा। आपको आगे बढ़ना है तो आपको खुद अपने आप को उन सब चीज़ों से निकालना होगा कि रास्ते तो काफ़ी खुल रहे हैं, लेकिन अगर आपने डिसीजन ले ही लिया है कि नहीं आपको कुएं में ही बैठना है, तो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो आपको अपने आप को निकाल के आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं आते हैं। अभी जो लाइनअप हो रहा है उस पर आपको आगे बढ़ना ही होगा। सो ये है आपके कार्ड्स। अगर आपको अच्छा लगा, जो मैंने रीडिंग अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि मैं और करूँ, तो आप ये hit the like button and do subscribe to the channel अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है already, and hit the bell icon, and I'm open for private readings for my details.
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकती हूँ, आप उस ईमेल पे लिखिए और हम आगे फिर आपके लिए रीडिंग, पर्सनल रीडिंग कर सकते हैं। तो ये है, थैंक यू सो मच एंड होप यू एंजॉय योर टाइम एंड स्टे ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी।